बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एक प्यारी सी मॉर्निंग के साथ। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, कोई दुख गम परेशानी आप लोगों के पास कभी भी ना आए। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो सैटरडे संडे का दिन जो है ये काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता है, इसलिए आज का व्लॉग मुझे एडिट करते करते जो है काफ़ी टाइम इस पे हो गया था और इसीलिए आज का व्लॉग जो है ज़रा लेट आ रहा है। तो सैटरडे वाले दिन क्योंकि जब सुबह सुबह मैं उठती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो होता है दिमाग में कि आज ये भी करना है ये भी करना है। और इस सैटरडे को क्या हुआ मेरे साथ कि मैं नमाज़ पढ़ के लेट गई। मैंने कहा बच्चे सो रहे हैं तो चलो 1 घंटा डेढ़ सो लें, उठेंगे तो आराम से नाश्ता बना लूँगी। तो रमीज़ आया मेरे पास, कहता ममा आज आपने उठना नहीं, खाना नहीं बनाना, मार्कशे पे नहीं देना। तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो एनीवेज जब बच्चे उठे तो मैं किचन में आई और जल्दी जल्दी से उनको ब्रेकफास्ट दिया और उसके बाद मैंने दिन के लिए खाना रेडी करना था माक्शे के लिए। वो चूँकि बच्चे सुबह नाश्ता करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम उनको हो गया था तो फिर नताशा मेरे साथ जल्दी से हेल्प करवा रही थी। और यहाँ पे झटपट से मैंने खाना बनाना था और खाना बना के जब हम माक्शे पे गए उस टाइम जो है बारिश वाला मौसम हो गया। मुझे कभी-कभी बड़ी हँसी भी आती है और अल्लाह ताला की कुदरत पे जो है बड़ा मैं हैरान होती हूँ कि कभी बारिश कभी सुबह धूप होती है। और माक्शे के बाद कि मैंने रमीज़ के बाल कटवाने थे आज और क्योंकि पिछले महीने से नवीद की तबीयत ठीक नहीं थी, वो जा नहीं पा सके थे तो इसके बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे और मुझे बड़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी कि इसकी कटिंग होने वाली है। तो नवीद ने तो मुझे कहा कि मैं देखूँगा अगर मौसम अच्छा हुआ तो मैं कटवा लाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि उनके माक्शे पे जा रही हूँ तो वहाँ से जो है मैं अरबी की शॉप से नताशा के साथ जाके इसकी कटिंग करवा लूँगी। तो मैं बाहर वेट कर रही थी और ये जी हो रही थी जी कटिंग रमीज़ की। और रमीज़ साहब भी आज बड़े खुश हो रहे थे कि मेरी जो है आज कटिंग हो रही है। और फिर जब हम लोग घर आए और घर आके जल्दी से मैंने और नताशा हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वही सफाइयाँ वही सारे काम जो सारा दिन काम काम और बस काम होता रहता है। बिल्कुल जी। और उसके बाद मैंने जल्दी से किचन क्लोज़ किया, बर्तन धोने वाले थे वो सारे बर्तन धोए और नताशा कहती है मम्मा सफाइयाँ जो है वो मैं कर देती हूँ, आप किचन साफ़ कर लें बस। तो वो दोनों बहनें लगी हुई थी। हुरैन मैडम जो है उसको तंग कर रही थी, बल्कि वो हुरैन मैडम कोई टॉय पकड़ के किसी को फ़ोन कर रही थी। फिर मक्शे से मैंने लाया हुआ था जी पुदीना वगैरह और धनिया। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको जो है वो थोड़ा सा साफ़ करके जो इसमें कोई गीला पत्ता हो या गंदा पत्ता हो तो वो उसको मैं निकाल के तो इसको मैं साफ़ करके इसको रख देती हूँ टिश्यू पेपर में लपेट के एक बॉक्स में। तो ये तकरीबन मेरा 1 वीक तक बिल्कुल भी जो है धनिया पुदीना ख़राब नहीं होता, तो बिल्कुल फ्रेश सा रहता है। तो बस मैं भी वही लगी हुई थी इसको जल्दी जल्दी से कट करके समेटने और नताशा जो है वो जो सब्ज़ी वगैरह लाई थी मार्केट से उसको समेट रही थी। बस हम दोनों दोस्तों की तरह जो है मिलजुल के काम लगी रहती हैं करने और इसी तरह जो है दिन गुजरता रहता है, दिन गुजर जाता है। और जब बच्चे साथ हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं ना तो यकीन करें मामू जो मामा होती हैं उनको लगता है कि उनका आधा काम जो है वो बच्चे निपटा लेते हैं। और बिल्कुल मैं कभी-कभी जब किचन में काम कर रही होती हूँ और मेरे बच्चे कोई क्लीनिंग कर रहा होता है, कोई भाई झाड़ू लगा रहा है, कोई डस्टिंग कर रहा है, तो मैं अल्लाह ताला का इतना ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला सब की औलाद को हमेशा नेक रखे और अपने पेरेंट्स की आंखों की ठंडक बनाए। और जितने भी मुसलमान इस दुनिया में बे औलाद हैं अल्लाह ताला सबको औलाद नूरीना दे, नेक औलाद दे और औलाद अल्लाह ताला सबकी आंखों की ठंडक बनाए। और बस कभी-कभी जो है मैं काम करते-करते अपनी मामा को भी बड़ा ज़्यादा मिस करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि शायद जो आज मेरे बच्चे मेरे साथ इतनी मेरी हेल्प करते हैं, मैं शायद उस तरह से नहीं हेल्प कर पाई शायद जितनी मुझे करनी चाहिए थी। मेरे बच्चे शायद वक़्त से पहले ही मैच्योर हो चुके हैं और बस मैं काम करते-करते उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती हूँ। कभी काम करते-करते जो है उन्हें कॉल भी मिला लेती हूँ और खाना बनाते-बनाते उनसे बात भी होती रहती है। तो ये था जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और नेक्स्ट डे था जी संडे का दिन और संडे वाले दिन सुबह हमारे घर आना था जी मेरे हस्बैंड से मिलने उनके एक दोस्त ने। तो बच्चों को सुबह-सुबह नाश्ता देने के बाद मैंने जैसे ही खाना बनाना शुरू किया तो देखा जी प्याज ख़त्म हो गए हैं। झट से मैंने दौड़ लगाई जी स्टेशन पे और जाके ऑनियन वगैरह मैं लेके आई।
और आके जो है वो जल्दी जल्दी से मुझे एक तरफ जो है हंडिया बनानी थी, दूसरी तरफ जनाब मैं बना रही थी जी थोड़ा सा गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा बना रही थी, जल्दी से खाना रेडी किया। तकरीबन 2 बजे तक जो है वो मेरा खाना रेडी हो गया था। फिर हमने सबने लंच किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खाना मज़े का था एज़ यूजुअल। और ये था जिसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने अपना खाना खाया। और खाना खाने के बाद ही वही फिर से बच्चों के साथ ही लग गई। हुरैन मैडम को मैंने देखा कि वो कर रही थी जी मस्तियाँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग हुरैन मैडम से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और इतने अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं हुरैन के लिए, इतनी अच्छी सी दुआएं देते हैं, तो मैंने सोचा कि उसका एक प्यारा सा क्लिप बना लिया जाए जब वो मस्तियाँ कर रही है। और उसके बाद तकरीबन ये असर का टाइम था और जब बच्चे फ्री होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई बच्चे एक्टिविटी कर लें, बजाय इसके कि वो टीवी देखें, कार्टून देखें और मोबाइल यूज़ करें, उस पर गेम्स वगैरह देखें। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे जो हैं वो कुछ एक्टिविटी कर लें। तो ये यहाँ पे नताशा को जो है वाटर कलर यूज़ करना बहुत पसंद है, उसको पेंटिंग बहुत पसंद है, ड्राइंग उसको बहुत पसंद है। तो वो यहाँ पे बना रही थी जी ड्राइंग और हुरैन मैडम सो गई थी। और वो ये काम ड्राइंग वगैरह का काम उस टाइम करती है जब ज़्यादातर हुरैन सो रही होती है, ताकि हुरैन उसको डिस्टर्ब नहीं करे। और ये वाटर कलर के लिए उन्होंने जो पेज दिया हुआ था ये बहुत एक हेल्पिंग हैंड था और इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि कौन कौन से कलर को कंबाइन करेंगे तो कौन सा कलर जो है वो आएगा। तो ये नताशा जो है कर रही थी। उसके बाद शाम को मुझे जाना था अपने हस्बैंड के साथ। मेरी एक बहुत प्यारी सी आपी हैं, पेरिस में रहती हैं, उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो उनके घर जाना था अफसोस के लिए। तो मैं और हस्बैंड जो है पिछले पूरा वीक रेडी होते रहे, लेकिन कभी बारिश कभी ये कभी वो, तो नहीं जा पाए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो आज बेशक बारिश है लेकिन जाना तो है तो चलते हैं। तो फिर हम उनके घर के और उनके घर बैठे और अल्लाह ताला जाने वालों की बख्शिश करे, उनकी मगफिरत करे और उनके घर वालों को सब्र जमीला दे। जाने वाले चले जाते हैं लेकिन अपनी जगह हमेशा के लिए खाली छोड़ जाते हैं, अपनी यादें छोड़ जाते हैं। और उनके घर थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग जब वापस आए तो फिर से छमाछम बारिश जो है वो हो रही थी, लेकिन शुक्र है कि स्टेशन तक पहुंचने तक बारिश रुक गई थी। लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था और हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो घर वापस आने के बाद मुझे था कि नेक्स्ट डे बच्चों ने स्कूल जाना है, मॉर्निंग में ही मुझे उनके लिए हंडिया बनानी है, तो क्यों ना उनके लिए जो हंडिया बने रेडी करनी है मैं सब्ज़ी वगैरह बना के रख दूँ ताकि सुबह जो है काम आसान हो जाए। तो वो बस मैं जल्दी जल्दी से भिंडी मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे, तो वो 2 दिन से पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा ये ना ख़राब हो जाए, तो मैं इसको जल्दी से कट करके रख दूँ ताकि सुबह सुबह मैं इसको फिर रेडी कर लूँगी। तो चलते हैं जी आज की अच्छी बात की तरफ। और आज की अच्छी बात ये है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में जितने भी महलूक को पैदा किया है ना, उसके रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। हम इंसान कभी हालात की वजह से परेशान हो जाते हैं या कभी रिस्क की तंगी हो रही होती है तो घबरा जाते हैं, लेकिन कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिस्क उसकी ज़ात ने लिखा है वो अब तक पहुँच के ही रहेगा। अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैंने रिस्क का ज़िम्मा रिस्क का इंसान का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे लिया है। अल्लाह कहता है ना, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा व यअलमु, कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में जितने भी इंसान जानवर सब हैं, अल्लाह ताला ने रिस्क का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे लिया है। और बस ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला पे तकवा होना चाहिए, अल्लाह ताला से डरना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। और जब इंसान अल्लाह ताला पे तकवा रखता है ना, तो जहाँ पे 4 दरवाज़े बंद हो जाते हैं तो 5वां दरवाज़ा वो रब की ज़ात खुद खोलती है। और अल्लाह ताला वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता। और जैसे इतना यकीन होना चाहिए कि जैसे चिड़ियाँ जब सुबह खाली पेट निकलती हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रख के ही निकलती हैं। तो बस आज की अच्छी बात के साथ चलते हैं जी, आज के व्लॉग को एंड करते हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे थम्स अप ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जो है वो ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, आप लोगों के अच्छे अच्छे मैसेजेस पढ़ के। तो आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और बहुत जल्द आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी।
एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी ईमान अल्लाह। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर बुरी नज़र से आपको बचाए। अल्लाह हाफिज़।